बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज है 6.1 9th क्लास की और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। फैक्टराइजेशन है इसकी और इसमें हमने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए 39 x की पावर 7 y क्यूब z हमारे पास पहले उसका पार्ट है और 91 x की पावर 5 y की पावर 6 और z की पावर 7 जो है वो दूसरा पार्ट है इसका। तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ कैसे करेंगे कि देखिए 39 है, तो 39 और 91 को अगर हम देखें तो दोनों जो है वो 7 पे यानी 13 पे डिवाइड होते हैं। जैसे 13 3 ज़ा 39 होता है और 13 7 ज़ा 91 होता है। तो 13 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों में आ सकता है। तो बजाय ये कि हम लंबी फैक्टराइजेशन करें तो हमने इसको उसी तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि 3 × 13 39 बनता है, तो 3.13 हो जाएगा। अब देखें x की पावर 7 है और x की पावर 5 है, तो x की पावर 7 को मैंने ब्रेक कर दिया है इसको किस तरह कि x की पावर स्क्वायर इंटू x की पावर 5, ताकि हम कॉमन पे ले सकें। इस तरह हमारे पास y क्यूब देखें, ऊपर y क्यूब है, नीचे है y6, तो यहाँ पे मैं y क्यूब को y क्यूब ही रहने देता हूँ। उनको मज़ीद जो है y की फॉर्म में नहीं लिखता, तो y क्यूब की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। और मेरे पास आ जाएगा z को से एज सिंपल इसी तरह लिख लेना है। तो 91 हमारे पास है। अभी 91 को देखें कि 91 होता है 7.13 के 13 7 91 होता है और x की पावर 5 हो जाएगा और y अभी यहाँ पे 6 है, तो ऊपर y क्यूब था, तो y6 को मैंने ब्रेक कर दिया y क्यूब और y क्यूब की फॉर्म में, ताकि हम कॉमन इजीली ले सकें। इसके बाद है जी z की पावर, तो z की पावर 7 है, तो z की पावर 7 को हमने लिख दिया z इंटू जेड की पावर 6 आ गया, तो z इंटू जेड की पावर 6। अब जो हमारे पास होता है HCF होता है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या क्या बन रहा है। तो पहले हमारे पास 13 और 13 कॉमन बन रहे हैं दोनों में, तो हमने 13 को लिख दिया। इसके बाद हमारे पास बन रहा है x की पावर 5 को हमने लिख दिया और y की पावर क्यूब को हमने लिख दिया और साथ में क्या लिख दिया z लिख दिया। यानी जो कॉमन है उनको हमने सर्कुलेट किया, उसको हमने मार्क भी किया कि ये कॉमन है। इस तरह अगर आप मार्क करेंगे तो आपको इजीली होगा कि आप कॉमन निकालने में आपको आसानी होगी। तो 13 x की पावर 5 y की पावर क्यूब और z हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे जितने कॉमन होंगे वही हमारे पास इसका आंसर होगा। जी अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 5.1 का। 102 XY स्क्वायर Z, 85 x स्क्वायर YZ और 187 XYZ स्क्वायर हमारे पास ये इसके तीन जो हैं फिगर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इनको हमने फैक्टराइज करना है। तो 102 के जो फैक्टर्स बनेंगे, जो कि अभी देखिए 102 85 और 187 का आपने HCF निकाल लेना है। यानी इनमें से आप देख रहे हैं कि कौन से नंबर पे ये तीनों डिवाइड होते हैं। तो अभी देखिए जो हाईएस्ट नंबर हो ना, तो 17 × 6 जब हम करते हैं तो ये 102 आता है। 17 × 5 करते हैं तो 185 आता है और 17 × 11 करते हैं तो 187 आता है। तो 17 × 6 हमारे पास हो जाएगा 102 का। अभी देखिए x है, x स्क्वायर है और x है, तो x को हम ऐसे ही लिख लेते हैं और y स्क्वायर है, नीचे y है और फिर भी y है, तो y स्क्वायर को हम लिख लेते हैं y इंटू वाई, यानी स्प्लिट कर देते हैं y स्क्वायर को y इंटू वाई की फॉर्म में, तो ये z हो जाएगा 7। इस तरह 85 x स्क्वायर वाई जेड है, तो 17 × 5 हमने लिख दिया इसको। x को स्क्वायर को हमने स्प्लिट कर दिया है x और x में, तो ये x एंड x आएगा और y जो हमारे पास होगा वो सिंपल y आ जाएगा और साथ में हमने z लिख दिया है। ठीक है, तो 187 XY स्क्वायर है, XYZ स्क्वायर है, तो 17 × 11 आ जाएगा, x आ जाएगा, y आएगा और z आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ है कि अब हम देख रहे हैं कॉमन, तो कॉमन को हमने इंडिकेट कर दिया कि कॉमन को कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने इंडिकेट की कॉमन को हमने कैसे लेना है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, इसमें 17 दे के सब में कॉमन है,
एक्स हमारे पास सब में कॉमन है, वाई भी सब में हमारे पास कॉमन है और जेड भी हमारे पास कॉमन है। तो ये हो जाएगा 17xyz। तो 17xyz जो होगा वो इसका HCF आएगा। अब 17xyz जो होगा वो 102xy² पे, 85x² पे और 187xyz² पे डिवाइड होगा। जो HCF होते हैं ना वो तीनों नंबर्स पे जिनका वो HCF होता है उन पे वो डिवाइड होता है। तो HCF हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ये आंसर हो गया कि 17xyz। सबसे पहले अपनी चीज़ को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद अपने कॉमन लेने हैं उसमें से। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास, तो HCF हमारे पास आएगा 17xyz। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे कर रहे हैं कि x³ - 2x² प्लस x, इसके हमने फैक्टराइजेशन करनी है कि x³ - 2x² प्लस x फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके पर हम HCF फाइंड करेंगे। तो पहला पार्ट है जी x³ - 2x² प्लस x। तो सबसे पहले देखें जी तीनों में x कॉमन है, तो सबसे पहले तो हमने इनका x कॉमन लेना है। तो x कॉमन लेने के बाद हमारे पास जब हम कॉमन लेते हैं x हमारे पास आएगा x² - 2x प्लस 1। तो x² - 2x प्लस 1 अगर हम देखें तो ये फार्मूला भी बनता है और इसके हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। फार्मूला बड़ा इजी होता है लेकिन अगर आपको याद हो तो अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं ताकि आपको कोई चीज़ याद करनी ना पड़े। तो अभी देखिए x² और जो ब्रैकेट में अंदर इंक्लोज्ड है x² और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x² आता है और दरमियान वाली टर्म जो हमारे पास है -2x। तो ऐसे दो डिजिट्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो x² आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -2x आए, तो वो हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। तो x जो कॉमन लिया है वो तो ऐसे ही रहेगा। तो x² है -x और -x हमने लगा दिया। तो दरमियान में जब हमने -x लगाया है थर्ड स्टेप में तो ये हो जाएगा -x -x को -x से मल्टीप्लाई करें तो x² आता है और -x जब हम माइनस करेंगे x के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास -2x आता है। तो x² -x और प्लस 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि x² - x से हमने x कॉमन लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा x - 1 और -x प्लस 1 जो है वहाँ से कॉमन लेना है -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1x - 1 हो जाएगा। यानी x जब हम x - 1 अभी हम जब कॉमन लेते हैं थर्ड स्टेप में तो हमारे पास हो जाएगा x - 1 और वहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x और फिर -1 बच जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो इसकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो ये होगी कि x × x - 1 और x - 1 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो अब हम इसका अगला जो पार्ट है वो देखते हैं कि वो इसका क्या होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इसका कंप्लीट हो गया है कि x³ - 2x² प्लस x है। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन हो जाएगी वो x, x - 1 और x - 1। अब हम अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो क्वेश्चन है वो आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन में गलती है या हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो उसमें गलती है। तो हम इसको अगर आप चेक करने के लिए करेंगे तो आप कर सकते हैं कि x, x - 1 और x - 1 को अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर जो x³ - 2x² प्लस x है वो आएगा। अब जो अगली फैक्टराइजेशन हमने वो करनी है x² + 2x - 3 की। तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग हमने करनी है। तो x² और -3 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3x² आता है और दरमियान में आता है हमारे पास +2x। तो ऐसे दो डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करें -3x² आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 2x। तो x² + 3x करेंगे और -x करेंगे। 3x से -x निकालेंगे तो +2x आएगा और -3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आएगा। तो अभी पहले तो जो x² + 3x से हमने कॉमन लिया है x × x + 3 और -x - 3 से हमने कॉमन लिया है -1। तो x + 3 हमारे पास ये हो जाएगा। अभी x + 3 हमने कॉमन ले लिया है तो x आ गया और -1 आ गया। यानी x + 3 और x - 1 हमारे पास फैक्टराइजेशन में x² + 2x - 3 की फैक्टराइजेशन आ गई है। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। अभी जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है वो x² + 3x - 4 की है। तो x² + 3x - 4, तो -4 को जब हम x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x² आता है
तो ऐसे दो डिजिट जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -4x² आए और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो +3x आए। तो हमारे पास ये हो जाएगा x² + 4x - x - 4। अब 4x से -x करें तो +3x आता है, 4x और -x को मल्टीप्लाई करें तो -4x² आता है। तो पहले दो डिजिट में x² + 4x में हमने x कॉमन कर लिया तो x + 4 आ गया, और फिर -1 कॉमन कर लिया तो x + 4 आ गया। तो x + 4 हमने कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा x - 1, यानी x + 4 और x - 1 जो है वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी x के +3x - 4 की। तो अब हम तीनों जो हमने ऊपर तीनों फैक्टराइजेशन कर लिए हैं, इनमें अभी हमने ये देखना है कि तीनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो तीनों में अगर हम देख लेते हैं तो x - 1 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों में से हमने कॉमन देखना है, तो तीनों में से कॉमन जो हमारे पास आ रहा है वो x - 1 आ रहा है। तो HCF हमारे पास हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स का। तो HCF होता है कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास देखें x - 1 सब में कॉमन है, तो x - 1 इज़ द HCF ऑफ द अबव 3 इक्वेशन या एक्सप्रेशंस। तो LCM एक चीज़ होती है, LCM हमारे पास जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो LCM जो होता है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स की इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो देखिए कॉमन फैक्टर में तो हमारे पास है x - 1, नॉन कॉमन में हमारे पास क्या आएगा x आ जाएगा, और x - 1 जो पहले से हमारे पास फैक्टराइजेशन में आया था, x + 3 नॉन कॉमन में आ जाएगा, और x + 4 जो है वो भी नॉन कॉमन में आ जाएगा। तो x × x - 1 का होल स्क्वायर हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये LCM भी आ जाएगा। आजकल SLO का दौर है, तो SLO में ये हो सकता है कि आपको कह सकते हैं कि LCM भी फाइंड कर दें। अभी हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है EPS के सेंडअप्स और फेडरल बोर्ड के हवाले से कि 36 3x⁴ - 5x³ - 2x² हमारे पास है। पहले इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फिर दूसरा पार्ट है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो दोनों को फिर हमने HCM और LCM दोनों का तरीका बताएंगे कि दोनों कैसे फाइंड करेंगे। तो 36 देखें, 36 है और दूसरा 54 है हमारे पास। तो 36 और 54 का जो हाईएस्ट नंबर बनता है वो 18 × 2 हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो 18 × 2 हो जाएगा, वो 36 बनता है, और 18 × 3 54 बनता है। तो 18 × 2 हमारे पास हो जाएगा x²। अब हम देखें सब के साथ x² हमारे पास कॉमन बन सकता है, तो हमने कॉमन ले लिया इसे। तो तुम्हारे पास बच जाएगा 3x² + 5x - 2। अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली। तो जो x² है उसको हमने x और x की फॉर्म में लिख दिया है। अब 3x² + 6x - x - 2 हो जाएगा इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो 3x² से जब हम 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास x बचेगा, और +6 से x से जब हम 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये है कि -x - 3 है, -2 है, तो -1 कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास x + 2 हो जाएगा। तो देखिए x + 2 हमारे पास कॉमन बन रहा है, तो x + 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3x - 1। तो 18.2 × x + 2 3x - 1 जो हमारे पास है वो क्या आ गई, फैक्टराइजेशन आ गई कि इसकी 36 × 3x⁴ - 5x³ - 2x² की हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो दूसरा पार्ट इसका है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर दोनों का हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स इनके क्या क्या बनते हैं, क्योंकि HCF होता है कॉमन फैक्टर्स का, और LCM होता है वो कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स का होता है। तो हम दोनों इसके बुक में तो सिर्फ HCF के फाइंड करने का कहा है, लेकिन हम दोनों फाइंड करेंगे। दूसरा पार्ट हमारे पास है 54 × 27x⁴ - x। अब देखें 27x⁴ - x है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इससे x कॉमन ले लिया। x जब हमने कॉमन ले लिया तो 54x इंटू आ जाएगा 27x³ - 1 हो जाएगा। तो 54 को हमने ब्रेक किया 18.3 की फॉर्म में, क्योंकि पहले हमारे पास था 36, तो 36 हमने किया था 18.2 की फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा 18.3
तो अब हमारे पास जो 27x की पावर 4 माइनस एक्स था हमारे पास, उसे हमने एक्स कॉमन करके तो 27x³ माइनस 1 आ गया। तो 27x³ जो है उसको हम लिख रहे हैं 3x की पावर क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे अगर आपको क्यूब का फार्मूला आता है तो आप इसको आगे चला सकते हैं। तो क्यूब का फार्मूला होता है a³ माइनस b³ इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो यहाँ पे हमारे पास a 3x है और b हमारे पास 1 है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 3x का स्क्वेयर प्लस 3x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 1 और 9x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 1। अब चूंकि ये क्यूब का फॉर्मूला लगा इस पर, तो इसकी मिड टर्म नहीं हो सकती, तो इसलिए लिहाजा हमारे पास इसकी यही फैक्टराइजेशन बनती है 18.3x 3 इंटू एक्स 3x माइनस 1 9x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास दूसरी फैक्टराइजेशन जो है वो भी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये देखना है कि ऊपर जो फैक्टराइजेशन हमने की है और इसकी फैक्टराइजेशन में दोनों में कॉमन क्या चीज़ बनती है। एक तो इनमें कॉमन चीज़ बनेगी क्या 18 और दूसरी चीज़ बनेगी इसमें क्या 3x माइनस 1। तो 18 3x माइनस 1 और एक और चीज़ होगी x भी कॉमन बनेगा। तो 18x इंटू 3x माइनस 1 देखते हैं। HCF हमारे पास बन जाएगा कॉमन फैक्टर्स, तो 18.x इंटू 3x माइनस 1 हो जाएगा। और LCM हमारे पास होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो 18x और 3x माइनस 1 तो हमारे पास कॉमन है और बाकी जो हमारे पास नॉन कॉमन है वो हमने लिख दिए हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये चीज़ आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट सवाल है पेपर के लिहाज से। तो अब हम देखें इसमें हमने HCF फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो इनका हमने ये देखना है कि कोफिशिएंट किसका बड़ा है। पहले तो हम देखेंगे कि पावर किसका बड़ा है। तो पावर को तो दोनों के दो, पहला भी है 2x5 है तो दूसरा भी x5 है, तो पावर तो दोनों के बराबर हैं। तो ये पावर दोनों के बराबर होंगे, फिर हमने कोफिशिएंट देख रहे हैं। तो देखिए पहले में 2 है और दूसरे में 1 है, तो हम 2x की पावर 5 माइनस 4x4 माइनस 6x को क्या करेंगे अंदर लिखेंगे, और बाकी जो हमारे पास है x की पावर 5 x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर को बाहर लिखेंगे। अब जो हमारे पास 2x की पावर 5 है माइनस 4x4 है माइनस 6 है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपने जो ऑर्डर ऑफ वेरिएबल होता है उसको मिस नहीं करना। अगर कोई चीज़ नहीं दी हुई है तो इसकी जगह पे आप 0 लिख दें ताकि आपकी गलती के चांस आपसे कम हो। तो हमने इसको लिख दिया कि 2x की पावर 5 माइनस 4x4 प्लस 0x³ हो जाएगा प्लस 0x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, और x की पावर 5 है और x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर। अब ये है कि x की पावर 5 है तो यहाँ पे 2x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 2x की पावर 5 आ जाए। तो 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x की पावर 5 के साथ तो 2x की पावर 5 आ जाएगा हमारे पास। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4 के साथ तो माइनस 2x की पावर 4 आ जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x³ के साथ तो माइनस 6x³ हो जाएगा, और फिर माइनस 3x स्क्वायर के साथ होगा माइनस 6x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये बात है कि जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2x की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4x4 और माइनस 2x4 ऐड होके माइनस 6x4 बन जाएगा, और प्लस 0x³ था और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस 6x³। तो ये हमारे पास क्योंकि ये प्लस हो गया था तो ये प्लस 6x³ बन जाएगा, और प्लस 0x² है और प्लस 6x² ये ऐड हो जाएंगे प्लस 6x² बन जाएगा, माइनस 6x है और माइनस 6x है ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बात है कि इन तीनों में देखें 6 का डिजिट जो है वो सब में कॉमन बनता है, तो हमने तीनों से ये किया कि माइनस 6 को कॉमन ले लें। तो माइनस 6 को जब हम कॉमन लेते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और माइनस 6 जब कॉमन लेते हैं तो इनके ऑर्डर भी चेंज हो जाएंगे शायद। यानी हमारे पास x की पावर 4 है, पहले नेगेटिव में था तो अभी पावर प्लस बन जाएगा। x की पावर क्यूब था, पहले प्लस था अभी माइनस बन जाएगा। x की पावर स्क्वायर था, पहले प्लस था अभी माइनस बन जाएगा, और माइनस 6x से ही जो माइनस 6 कॉमन हो गया
तो एक्स हमारे पास नेगेटिव था तो अभी प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप्स है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको अभी हम आगे ये करेंगे कि जो वैल्यू अभी हम देखते हैं कि x की पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और वहाँ x की पावर 5 है। अब जो हायर अथॉरिटी होगी यानी हायर जो वेरिएबल पावर होगी उसको हमने अंदर लिखना है, जो लो वेरिएबल पावर होगी उसको हमने बाहर लिखना है। तो तब तक इस तरह करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आया है x की पावर 4 माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे और x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर है, इसको हम अंदर लिखेंगे। अब हमने जो है वो जो लोएस्ट पावर थी वो बाहर रख दी है और हाईएस्ट पावर वाले को अंदर रख दिया है। तो हमारे पास अभी हम ये देखेंगे कि x की पावर 4 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 5 आ जाए। तो x की पावर 4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 5 आता है और फिर हमने x आगे मल्टीप्लाई करना है x क्यूब के साथ तो माइनस एक्स 4 बन जाएगा और फिर x आगे माइनस एक्स क्यूब और फिर आगे x मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसके साथ हमें क्या करना है कि साइन चेंज करने हैं। तो साइन चेंज करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये x5 और x5 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x4 हो जाएगा। तो 2x की पावर 4 क्योंकि दोनों प्लस साइंस हैं, माइनस हो जाएगा हमारे पास 2x की पावर क्यूब क्योंकि माइनस 3x क्यूब से x क्यूब निकल गया और माइनस 3x स्क्वायर है और हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 4x स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ सबसे 2 कॉमन ले लिया तो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि अभी हम उसको हाईएस्ट पावर को मतलब फिर अगेन से वही काम करेंगे कि हाईएस्ट पावर को अंदर लिखेंगे और अभी दोनों की पावर सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी अंदर लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको भी आगे कंटिन्यू कर सके चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उसी को कंटिन्यू करके आगे चलाते हैं तो देखते हैं अभी हमारे पास क्या बनता है आगे। अभी हमारे पास हो गया है x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो दोनों x की पावर 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, हमारे पास ये चीज़ रहेगी। तो जो माइनस साइन होंगे वो प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस बन जाएंगे। x की पावर 4 x की पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा m और माइनस एक्स क्यूब जो होगा वो प्लस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस 2x स्क्वायर होगा तो हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्लस x बन जाएगा हमारे पास। अभी हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर है हमारे पास। तो अभी हम ये करते हैं कि इसको हम आगे शिफ्ट करते हैं, यही दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि हाईएस्ट पावर को अंदर लिखेंगे, लोएस्ट पावर को बाहर निकाल देंगे। तो अभी x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हम अंदर लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारे पास बाहर आएगा। अभी यहाँ पे x4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x4 बनेगा। तो हमारे पास जब x4 बनेगा तो ये चीज़ बन जाएगी एक्स स्क्वायर पर आगे जो मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो हमारे पास रहेगी प्लस एक्स क्यूब। वही बात अभी हम दोबारा करेंगे कि पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा x4 और x4 और हमारे पास एक्स क्यूब और एक्स क्यूब जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे, माइनस 2x क्यूब बन जाएंगे और प्लस 2x स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। अब ये है कि एक्स स्क्वायर को या तो हम ये कर सकते हैं कि माइनस 2 कॉमन कर सकते हैं और दोबारा 1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक चीज़ ये हो सकती है। या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं कि माइनस टू से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस 2x हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस 2x जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से तो माइनस 2x क्यूब बनाएगा और माइनस 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है माइनस साइन और जो है वो चेंज हो जाएंगे प्लस साइन में तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा और जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा ये जो है वो HCF होगा हमारे पास जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो द HCF ऑफ जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नहायत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तीनों पार्ट्स हैं, तीनों सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 5.1 का
ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है कि आपका पेपर इसमें से अच्छा आएगा। तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रहे, क्योंकि जब आप इसको देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आपको आता होगा, लेकिन जब आप इसको करने बैठ जाएंगे तो आपसे सवाल नहीं होगा, बिकॉज़ कि आपकी पूरी एक्सरसाइज नहीं हो चुकी इस पर। तो आप बाकायदगी से इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो पेपर में है आपको कोई कन्फ्यूजन से ना रहे। फिर भी अगर कोई सवाल आपका है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जवाब दिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे सकें उसके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू जी, शुक्रिया।